नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे जदयू अपनी संख्या बल बढ़ाना चाह रही है। और इसके लिए कांग्रेस, आईपी गुप्ता और आईआईएम के विधायकों पर डोरा डालने की खबर आ रही है। हालांकि जब से रिजल्ट निकला है इस तरीके की खबरें लगातार आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी कहीं जरूरत से ज़्यादा सतर्क है और सावधान भी है। नीतीश मुख्यमंत्री बने रहें इसको लेकर बीजेपी में उतावलापन नहीं है कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी में उतावलापन है कि इस बार खेला नहीं होने देंगे। और खेला ना हो इसके लिए कह सकते हैं कि जो कमज़ोर कड़ी है, आईपी गुप्ता हो, चाहे बसपा वाले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आईआईएम हो, इसके विधायकों की जो नज़दीकियां जदयू की तरफ बढ़ रही है और मंत्रालय का पद जो खाली कर रखा है, इस वजह से जो एक कह सकते हैं कि लॉबी काम कर रही है इन लोगों को साथ लाने का, उस पर बीजेपी इस बार एक अलग मुहिम में साथ पैरेलल मुहिम चल रहा है। भले अशोक चौधरी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कांग्रेस के विधायकों के साथ लगातार कहीं न कहीं से तस्वीरें वायरल कर रहे हैं और कांग्रेस के विधायक आलाकमान के भी हाथ से बाहर जा चुका है, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि आलाकमान 3 महीने बाद भी इस हैसियत में नहीं है कि विधायक दल का नेता कौन होगा ये चुन सके। तो आप सोच सकते हैं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी कहाँ गए अल्लाह गुरु पप्पू यादव से बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं। न पप्पू यादव के नियंत्रण में एक विधायक है, न अल्लाह गुरु के नियंत्रण में एक विधायक है, न प्रदेश अध्यक्ष के हाथों एक विधायक है। सारे के सारे विधायक अपने तरीके से जीत कर आए हैं, जिसको अपने पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। चाहे वो क्योंकि ये तमाम ऐसे विधायक चुनाव जीत कर आए हैं जिन पर कांग्रेस ने कभी उस तरीके से दाव लगाया ही नहीं था। चलो सीट मिल गया तो दे देते हैं टिकट, जाओ भाई लड़ लो। पार्टी से प्रतिबद्धता रहा हो ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मुसलमान जीत कर आए हैं 2, तो वो मुसलमान भले बीजेपी की तरफ ना जाए, लेकिन 4 तो अन्य जीत कर आए हैं। वैसे जदयू के तरफ जाने में ये लोग थोड़ा कंफर्ट स्थिति में ज़रूर हैं। आईपी गुप्ता हो, चाहे बसपा वाले हो, चाहे एआईएम वाला हो, चाहे कांग्रेस वाले हो। लेकिन समस्या क्या है कि जदयू का जो नेतृत्व है वही विवेक शून्य की स्थिति में है। किसके भरोसे जाएगा वहाँ? और जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अशोक चौधरी का अपना पॉलिटिक्स और जदयू के अंदर की पॉलिटिक्स इजाज़त नहीं दे रहा है। जदयू में भी पॉलिटिक्स में, जदयू के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो भी उस पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें सत्ता बदलने की थोड़ी भी संभावना रहेगी। बात समझिए, जदयू के अंदर भी एक बड़ा धड़ा है जो वर्तमान सेटअप में ही सरकार को चलाने पर की बात सोचते भी है और उनकी महत्ता भी तभी तक है जब वर्तमान सेटअप में सरकार चलेगी। अशोक चौधरी जैसे लोग चाहते हैं कि हमारा महत्व बढ़े, जो आए दिन उनको झटका लगता रहता है, तो अपने महत्व को बनाए रखने के लिए कांग्रेस जैसे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को जदयू में शामिल कराने की बात सोच रहे हैं। तो उसको लेकर इस बार बीजेपी काफ़ी सतर्क है। इसलिए आने वाले समय में ये स्थिति ना दिखे। इस बार सिचुएशन ऐसा है ना कि चाह कर भी, क्योंकि नीतीश उस मना स्थिति में है नहीं और नीतीश ना उस बैटिंग करने की स्थिति में है। हाँ, नीतीश अगर खुद बैटिंग करने की स्थिति में रहते, नीतीश खुद की उनकी मना स्थिति उस तरीके का होता, तब तो खेला हो सकता था। क्योंकि अभी जदयू के अंदर के जो विधायक हैं उनको भी इस बात को लेकर चिंता है कि नीतीश के बाद कौन। नीतीश नहीं रहे तो फिर हम लोग किसके सहारे राजनीति में टिके रहेंगे। जब लड़ाई इस मुहाने पर खड़ा है तो फिर दूसरे दल वाले तोड़ के आए, उनको मंत्री बनाए और सत्ता के समीकरण बदलने की बात सोचे, ये संभव होता हुआ दिख रहा है क्या?
इस बार इस ऑपरेशन में भले अशोक चौधरी बाएं दाएं कर रहे हैं, सम्राट कहीं मजबूती से उस खेल को ठिकाने लगा रहे हैं। IIM वाले को भी अपने तरीके से सम्राट ने बीच का रास्ता सोचने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस वाले की तो बात छोड़ी, कांग्रेस वाले को किसी को बॉडीगार्ड, किसी को CO BDO, जो जरूरत हो जो बताइए सब मिलेगा, काम करवाइए, इधर उधर मत करिए। IP गुप्ता अभी इधर से उधर कर रहे हैं, उनको रास्ता समझ में आ नहीं रहा है कि करें तो करें क्या। वहाँ भी सिचुएशन किसी एक ऐसे मुहाने पर है जो तय नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी ओवैसी से जाके मिल रहे हैं, कभी तेजस्वी की तारीफ करते हैं, कभी राहुल की तारीफ करते हैं, कभी विजय सिन्हा की तारीफ कर देते हैं। तो ये जितने तरीके की सियासत है ना, उस सियासत का एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि हम नीतीश, हमें स्वीकार है नीतीश जब तक मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन नीतीश इस बार पाला बदलने को सोच लें या अपने संख्या बल को अगर वो मजबूत करने की रणनीति खेलें, तो इस बार बीजेपी वो होने देने की मूड में नहीं है। और यही वजह है कि चाह कर भी वो लोग, जिन लोगों को जदयू लेना चाहती है, वो भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि सामने वाला जो नेता है, नेता कमजोर हो गया है। सामने वाले नेता में वो अब तेज नहीं है, वो फाइटिंग स्पीड नहीं है, वो क्लेवर नहीं है, तो फिर किसके भरोसे जाएंगे वहाँ। और जदयू के अंदर की जो अपनी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स भी इस तरीके की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ने देने की स्थिति में नहीं है। आप समझ जाइए कि संजय झा हो या संजय झा, ललन सिंह क्यों चाहेंगे कि फिर RJD के साथ मिलकर सरकार बने। केंद्र में मंत्री क्यों अपना छोड़ा, रामनाथ ठाकुर क्यों मंत्री पद अपना छोड़ेंगे। अभी इस बात को समझिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, जिसके सहारे जो खेल हो रहा है और जिस स्तर पर खेल हो रहा है, उसमें तय मानिए कि इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान जदयू के कुछ नेताओं की जो मंशा है ना, खास करके अशोक चौधरी की जो रणनीति है, वो रणनीति पूरी तौर पर धाराशाही होता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सब कुछ प्लान, जिस तरीके से प्लानिंग करने की कोशिश अशोक चौधरी कर रहे हैं, वो प्लानिंग साफ दिख रहा है फेल होता हुआ। और सम्राट चौधरी इस विषय को भी लेकर मजबूती के साथ उस पूरी लॉबी को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब कुछ कहते हैं ना कि 2 दूना 4 तो होता नहीं है। लेकिन फिलहाल राजनीति इसी दिशा में है कि इस बार जदयू को वो स्पेस, खास करके पार्टी तोड़ने का स्पेस, तो बीजेपी किसी भी हद में स्वीकार नहीं करेगा। और यही वजह है कि ये अटकलें चलते रहेगा, अटकलें जारी रहेगी। लेकिन जदयू की तरफ विधायकों की संख्या बढ़ते हुए आने वाले समय में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अलग बात है कि बीजेपी इसमें खेल कर दे, क्योंकि अब खेल करने की स्थिति में बीजेपी है। बिहार में अब जदयू खेल करने की स्थिति में नहीं है। यही तो पॉलिटिक्स है।